सुजीत पाटकर के घर के बाहर से मृत्युंजय कुमार सिंह मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हुए हैं। मृत्युंजय, वहां पर किस तरीके की हलचल है, कितनी बड़ी टीम के साथ ईडी का पूरा अमला पहुंचा हुआ है और किस तरीके की पूछताछ वहां चल रही है अभी? प्रणय, एक छोटी सी सुधार कर दूं, मैं सुजीत पाटकर के घर पर नहीं हूं, बल्कि मैं लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस फर्म जो कि इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में है, उसके दफ्तर के बाहर हूं। और बड़ा दिलचस्प तस्वीर है, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है जो मेरे ठीक पीछे काले रंग का ये आपको दरवाजा नजर आ रहा है, इतना ही बड़ा है लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस फर्म, जिसको कोविड काल के दौरान जिम्मेदारी दी गई थी कि कोरोना मरीजों का ख्याल रखें। अब यही जांच के घेरे में है, इसीलिए आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो जो गलत तरीके से टेंडर दिए गए, गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए गए, और ये उसका जो दफ्तर है वो ये दिखाया गया था। और इसमें जो एक जिसका दफ्तर है हेमंत गुप्ता, डॉक्टर हेमंत गुप्ता, उनको भी आरोपी बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये जो क्लिनिक है ये कल से बंद है। बताया जाता है कि शाम के समय ये क्लिनिक खुलता है, लेकिन फिलहाल बंद है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। सरल शब्दों में इस पूरे मामले को समझे तो देखिए, कोरोना काल के दौरान जगह जगह कोविड सेंटर बनाए गए थे। मुंबई के दहिसर इलाके में कोविड सेंटर बनाया गया था। कोविड सेंटर बनाने के लिए जिनको मेडिकल लाइन की जानकारी होती है, एक्सपीरियंस होता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। तो रातों रात एक कंपनी बन गई। उस कंपनी का नाम था लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसका ये दफ्तर है, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई। और इनके पास कोई अनुभव नहीं था। सुजीत पाटकर के पास कोई अनुभव नहीं था, वो तो बिजनेसमैन है, मेडिकल का कोई अनुभव नहीं था। तो आरोप यह है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए गए और इसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। और इसीलिए किरीट सुमैया ने आजाद मैदान पुलिस थाने मामला पर पहुंची हुई है और जांच की जा रही है। देखना होगा कि बीएमसी कोविड स्कैम में क्या निकलकर सामने आता है, क्या खुलासे होते हैं। लता हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि बीएमसी दफ्तर के बाहर है। लता, अभी आपके पास क्या ताजा अपडेट है और दफ्तर के बाहर कोई हलचल आप देख पा रही हैं क्या? जी, फिलहाल दफ्तर के बाहर कुछ हलचल नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में बीएमसी के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बीएमसी सवालों के घेरे में है क्योंकि जिस तरीके से ये कोविड स्कैम हुआ था उस दौरान जो पूर्व अतिरिक्त आयुक्त थे संजीव जायसवाल, उन्होंने ही ये जो ठेका है उन्होंने मंजूर किया था, उन्होंने काम सौंपा था। लेकिन इस बीच जो आवश्यकता थी 5000 से अधिक कर्मचारियों की थी, लेकिन 950 के करीब जो बेड्स थे वो इसी अस्पताल को दिए गए थे, लाइफलाइन हॉस्पिटल को। लेकिन न्यू स्क्रीनिंग जो फॉर्म टेस्ट होती है, इस फॉर्म टेस्ट में जो आवश्यकता होती है, जो क्लॉजेस जरूरी होते हैं टेंडर को, उसे इग्नोर कर दिया गया, ऐसे कथित रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कारण से बीएमसी का कार्य यहाँ पे सवालों के घेरे में है क्योंकि इस दौरान जब 2020 में कोरोना काल में कोविड के अस्पताल बन रहे थे और बेड्स की जरूरत थी, आईसीयू के बेड्स की जरूरत थी और अस्पतालों की जरूरत थी, इस बीच रातों रात जो टेंडर दिया गया था, तो यही सवालों के घेरे में कि क्या राजनीतिक पक्षपात के कारण बीएमसी ने कोई ऐसा कदम उठाया जिसके चलते बीएमसी के जो पूर्व अतिरिक्त आयुक्त हैं संजीव जायसवाल, उनके घर पे भी छापेमारी हुई है और इसी के कारण बीएमसी में भी कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर नियमों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल हैं लता। लेकिन क्या बीएमसी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, जिस तरीके से ईडी की रेड चल रही है तमाम इलाके के अंदर? जी, अब तक बीएमसी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं गया है, ना ही जो कमिश्नर है, आयुक्त हैं, उन्होंने अब तक कोई बयान दिया है। लेकिन जो पूर्व अतिरिक्त आयुक्त हैं उनके घर पे फिलहाल छापेमारी हुई है और जो उस दौरान कोविड के काल के दौरान जो ठेकेदार थे, जो कर्मचारी थे, जो वरिष्ठ कर्मचारी थे, उन सभी की जांच हो रही है। उन सभी ने जो डिसीजंस लिए थे उस दौरान उनकी जांच हो रही है। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।